जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य का दूसरा भाग कल से आगे का दूसरा भाग श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है उसी का ये महात्म्य है। हर अध्याय के महात्म्य के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तो किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का महत्व क्या है। मैं अपने सारे दोस्तों को राम राम करता हूँ और आप लोगों को यदि हमारा प्रस्तुति ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आते हैं आज के विषय पर दूसरे अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य का दूसरा भाग। व्याघ्र बोला, बकरी इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इस महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं भी बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्र, मेरे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा, आज अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुमको प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह लाते और नदी के जल से पूजनी भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। एक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा महात्म्य का दूसरा भाग संपूर्ण। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम।